नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आज मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको मैं यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका सोशल रिसर्च वाला जो पार्ट है उसमें मैंने दो से तीन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये मेरा चौथा वीडियो है इसमें। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के अलावा हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सोशियोलॉजी की चलती है और सुबह ये 8 से 10 बजे के बीच में क्लास है। अगर आपको उससे संबंधित कोई क्वेरीज़ हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9807781640। आपको बताना चाहूँगा कि मैं दिन में दो वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। एक सोशियोलॉजी से संबंधित होता है जो हमारी जूम में पे ऑनलाइन क्लास चल चुकी होती है, उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ और उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देता हूँ। इसके साथ ही जो यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके साथ ही सोशल रिसर्च के 3 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, क्योंकि आपको 1-to-1 वीडियो इसमें रेगुलर बेसिस पर मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। और एक चीज़ मैं और भी बता देना चाहूँगा कि जो भी नए पर्सन हैं उनको अगर मटेरियल से संबंधित, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो चाहे वो यूजीसी नेट का हो प्रथम प्रश्न से संबंधित, वो अगर उनको मटेरियल को अगर आवश्यकता है, वो क्लास नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको वो पूरी डिटेलिंग बता दी जाएगी। जो मैंने आपको नंबर बताया है 9807781640, यही नंबर मैं लास्ट में फिर से रिवीजन कर दूंगा। तो चलिए हम इस सीरीज़ का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक। जैसा कि आपको पता है ऐतिहासिक अनुसंधान में जो हमारी पुस्तकें और अभिलेख होते हैं उन्हीं को एक स्रोत के रूप में हम प्रयोग करते हैं अध्ययन करने के लिए, और वर्तमान का अध्ययन करने के लिए हम उनका स्रोत के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, तो पहला आंसर हो जाएगा। और सब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भागीदारी अनुसंधान, ऐसा कुछ नहीं है। नैदानिक अनुसंधान निदान करने से है। प्रयोगशाला प्रयोग से है। ठीक है, तो ये सब सारी नहीं है आंसर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का वह प्रकार, ध्यान सुनिएगा, अनुसंधान का वह प्रकार जो उपकल्पना या सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करती है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित हुई। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने क्यों और कैसे के संबंध में अगर हमारा वीडियो देखा है, या वीडियो के साथ ही मैंने सोशियोलॉजी की बहुत सारी वीडियो बना दी हैं, अगर आपने सोशल रिसर्च का, और जो भी स्टूडेंट हमारे जूम ऐप पे हमसे क्लास ले चुके हैं सोशल रिसर्च का टॉपिक, वो ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन जान रहे होंगे। अभी मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, तुरंत उनका आंसर बिल्कुल सामने होगा कि क्यों और कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग घटना के अध्ययन में किस प्रकार के अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है वर्णनात्मक, भविष्य सूचक अनुसंधान, व्याख्यात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके अंतर्गत किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है थर्ड, मौलिक अनुसंधान की कौन सी क्षमता को दर्शाती है। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाती है। नए विचारों का संश्लेषण करना। मौलिक अनुसंधान यानी बेसिक जो रिसर्च है, ठीक है, बेसिक रिसर्च क्या करता है, नए तथ्यों की खोज करने पर बल देता है। आइए देखते हैं। नए विचारों का संश्लेषण करना, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान अध्ययन का खोजपूर्ण, ध्यान सुनिएगा, अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान का वर्गीकरण किस आधार पर है, आधारित है, किस पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, भविष्य सूचक अनुसंधान वर्गीकरण किस पर आधारित है, तर्क पर, परिणाम पर, उद्देश्य पर, प्रक्रिया पर। तो ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे आपको हैं उद्देश्य पर आधारित, यानी अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है तो अनुसंधान के प्रकार खोजपूर्ण,
अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान और भविष्य सूचक अनुसंधान, ये सब सारे किसके आधार पर हैं? अनुसंधान के प्रकार, उद्देश्य के, ऑब्जेक्ट के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? ध्यान सुनिएगा, कहा है कि निम्नलिखित अनुसंधान विधियाँ, ये सब सारी विधियाँ हैं जिनसे कारणता कॉजल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? तो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल, कारण तुलनात्मक कॉजल कॉम्परेटिव, सहसंबंधात्मक कोरिलेशनल, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा आपका प्रायोगिक। प्रायोगिक में ही कारणता के संबंध में प्रमाण क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? प्रायोगिक। एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ही किसी घटना के संबंध में कारण कार्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? ध्यान सुनिएगा, केस स्टडी की व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बोलते हैं इसे। केस स्टडी की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त होती है, इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? केस स्टडी जैसा कि आपको पता है ये एक बृहद समूह का अध्ययन करता है, बृहद समूह का और गहन अध्ययन करने पर बल देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, कुछ ही विषय जिनके लिए यह उपयुक्त है, और इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल सही है, 64 का इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसमें यही सबसे बड़ी सीमा है कि इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है। ठीक है, गलत नहीं, आपको सबसे बड़ी सीमा इसमें दिखानी है। लिमिटेशन, केस स्टडी के लिए लिमिटेशन क्या है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन कौन सी है? तो इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है? नियंत्रित अवलोकन यानी जिसमें अवलोकन जो किया जाता है वो एक पहले से प्री प्लान्ड होता है, और प्री प्लान के साथ ही घटना और अध्ययनकर्ता पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो नियंत्रित अवलोकन में ऐतिहासिक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, क्षेत्र प्रयोग, उपयुक्त से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, इसमें आंसर होगा डी आंसर, सॉरी इसमें डी आंसर नहीं होगा, इसमें सी आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा ये चीज़। देखिए कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रही, इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान में क्षेत्र प्रयोग ध्यान नहीं दिया। ऐतिहासिक अनुसंधान और दार्शनिक अनुसंधान भी जैसे चीज़ों में हम नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग नहीं करते हैं, और नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग केवल क्षेत्र प्रयोग यानी फील्ड स्टडी में हम करते हैं। सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, जनजाति क्षेत्र फिक्स होता है, अध्ययनकर्ता फिक्स होते हैं, और सूचनादाता से किससे पूछना है क्वेश्चन, ये सब सारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फिर सुन लीजिए, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को, फिर सुनिए, क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अनुभव सिद्ध, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, जीवनिक। देखिए इसका आंसर आप खुद कमेंट के थ्रू देंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। देखो मैक्सिमम ये बता दे रहा हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी क्लास मेरी जूम ऐप की कर चुके हैं, वो श्योर तुरंत आंसर तुरंत बताएंगे कि इसमें कौन सा होगा। अनुभव सिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा, प्रायोगिक होगा, और जीवनिक होगा। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट के थ्रू इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा इसका आंसर क्या होता है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं नेक्स्ट आपसे पूछूंगा, ये कमेंट के थ्रू आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपको 66 वाला। ओके, आप इसे कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है? अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन कौन सा नहीं है? पैनल, ट्रेंड और क्रॉस सेक्शनल। तो इसमें कौन कौन सा नहीं है? इसमें से आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्रॉस सेक्शनल जो होता है वो अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है, बल्कि पैनल और ट्रेंड क्या होता है? इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है, ध्यान सुनिएगा, जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भावी सूचक अनुसंधान, प्रेडिक्टिव, पूर्वव्यापी अनुसंधान, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, खोजपूर्ण अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें क्या है? पूर्वव्यापी अनुसंधान।
ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया ना, कोई एक शोधकर्ता शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरू करता है और फिर पीछे कदम बढ़ाता है, पूर्वव्यापी अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण अनुसंधान, पूर्वकार्योत्तर अनुसंधान, एक्सपोस्ट ऐतिहासिक अनुसंधान, या इसमें क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर यानी एक्सपोस्ट फैक्ट रिसर्च, प्रभाव का अध्ययन करता है। ओके, ये प्रभाव आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि का सार है, ये इससे क्वेश्चन एक जरूर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सपोस्ट फैक्टों से। और इसको आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में आप प्रभाव ढूंढने का प्रयास जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रभाव वाले वर्ड से। तो प्रयोगात्मक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि का सार क्या है? प्रयोगात्मक विधि में क्या कहता है? मैंने आपको पहले बताया था कि कारण कार्य संबंध क्या कहता है, ज्ञात किया जाता है प्रायोगिक विधि द्वारा। सहसंबंध के गुणांक के संबंध से, आइए ऑप्शन देखते हैं इसका वन बाई वन। सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणना करना, विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना, सावधानीपूर्वक परिणाम लेना और रिकॉर्ड रखना, कारण प्रभाव संबंधी पहचान करने के लिए नियंत्रण का प्रयोग करना। देखिए आंसर मिल गया कि नहीं आपको? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है? ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता की व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है? मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अनुसंधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान रिसर्च पैराडिगम अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंताशील नहीं है? मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और मिश्रित अनुसंधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें आंसर? इसमें होगा गुणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का अच्छा वर्णन करता है? मात्रात्मक अनुसंधान होता क्या है मैं बता दूं पहले। मात्रात्मक अनुसंधान जो संख्यावाचक अध्ययन करने पर बल देता है, यानी ये सिर्फ संख्याओं की जो भी घटना होती है उनको संख्याओं में अध्ययन करने पर बल देता है अनुसंधान। गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया, शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना। खोजपूर्ण अनुसंधान जो नए सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा डी आंसर, वह अनुसंधान जो नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान के संबंध में सामान्य लक्षण है? प्रायोगिक अनुसंधान जो प्रयोग पर बल देता है, यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर बल देता है, पर निर्भर है। कारण प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है। निगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, यानी पहले सिद्धांत का निर्माण करती है और फिर उससे क्या करता है? तथ्यों का निर्माण, यानी पहले संश्लेषण और फिर उसके बाद विश्लेषण का प्रयोग करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा डी आंसर, यानी सही है। प्रायोगिक अनुसंधान के संबंध में ये तीन स्टेटमेंट हैं, इसको आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में पूछेगा। एक तो प्रायोगिक को समझने के लिए कारण प्रभाव आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कारण प्रभाव आधारित घटना का अध्ययन करता है। दूसरा, यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है और निगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसमें किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आइए लाइक करें, जो भी नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो के थ्रू 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 9807781640। अब आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र और साथ ही सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेरीज आपको लेनी है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास से संबंधित हो, चाहे मटेरियल संबंधित हो, चाहे टाइमिंग संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।